नमस्कार दोस्तों, बाबाजी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही प्राइम लोकेशन पर आपको मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आया हूं, जिसमें बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। और इस तरफ आप देख पाएंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस रहेगी। गेट हमें 2 मिलेंगे, अलग अलग सिक्योरिटी के साथ हमें गेटेड कॉम्प्लेक्स में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स मिलेंगे। और हमारे इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल चंडीगढ़ मेन हाईवे रोड के ऊपर ही है। आप देख पाएंगे कि ये ठीक सामने हमें चंडीगढ़ रोड नज़र आ रही है और वो ठीक सामने आपको सनी एन्क्लेव का गोपाल स्वीट्स वाली बिल्डिंग जो है वो भी नज़र आ जाएगी। अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि फ्लाईओवर से जब आप आते हैं तो इससे कुछ पहले ही वो फ्लाईओवर से आपको नीचे आने के लिए रास्ता मिलेगा। और अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं, अम्बाला साइड से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट रोड के थ्रू आएंगे और एयरपोर्ट रोड के बाद भी आपको थोड़ा सा ही आगे आना है और आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्रेंस मिल पाएगी। और इस तरफ को आप पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में किसी भी एरिया में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल मॉडर्न हमें फ्लैट्स मिलेंगे इस प्रोजेक्ट में। इसमें हम देखेंगे सैम्पल फ्लैट, 3 बेडरूम वाले फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, गेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर है। बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी इस प्रोजेक्ट में। गेटेड रहेगा दोस्तों, आप देख पाएंगे कि इसमें आने और जाने के लिए दोनों अलग अलग रास्ते हैं। हाईवे पे है, आपको मार्केट भी बहुत अच्छी खासी इस हाईवे पे मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने सबसे पहले इस फ्लैट्स में मिलने वाली हमें एमिनिटीज़ को देखने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे सैम्पल फ्लैट्स जो है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम पाम विलेज के नाम के प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं और इस प्रोजेक्ट में आपको ए से लेके जी तक प्रोजेक्ट्स टावर्स मिलेंगे। और यहाँ पे एक लेआउट दिखाया गया है जिसमें आपको टावर्स भी नज़र आ जाएंगे, क्लब हाउस किस तरह बना हुआ है, शॉप्स किस तरह बनी है, पार्क भी बना हुआ है, वो सारा कुछ नज़र आ जाएगा। और इस तरफ से हमारे इस प्रोजेक्ट में उनकी मेन एंट्रेंस रहेगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे विशाल जी, जो कि पाम विलेज प्रोजेक्ट में सेल्स मैनेजर है, सीनियर सेल्स मैनेजर हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें ये और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बता पाएंगे। हेलो विशाल जी, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मेरा नाम राकेश। विशाल जी थोड़ा सा बताएं हमारे कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को कि इस प्रोजेक्ट में क्या मिलने वाला है, किस तरह के हमें फ्लैट्स मिलेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू फ्लैट्स के प्रोजेक्ट का, लोकेशन का। वैसे मैंने एक अंदाज़ा दिया था लोकेशन का, थोड़ा सा अभी बताएं। ठीक है सर, जैसे कि अभी हम सब लोग खड़े हुए हैं पाम विलेज के अंदर। ये सर हमारी 7.5 एकड़ की टाउनशिप है। ठीक है। 7.5 एकड़ में हम लोगों ने 9 टावर पास करवाए हुए हैं। ओके जी। इस 9 टावर पास में से हमने अभी जी टावर तक कंप्लीट कर दिया हुआ है। 2 टावर अब हमारे शुरू हो चुके हैं। ओके। तो टोटल 9 टावर पास थे, जिसमें से 6 टावर डिलीवर्ड हो चुके हैं। 240 प्लस फैमिलीज रह रही हैं। अभी आप देखेंगे हमारी मार्केट बनी हुई है डेली नीड्स की बेसिक चीज़ों के लिए। ऑलरेडी इसमें फैमिलीज रह रही हैं। ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई फ्लैट यहाँ पे कोई परचेज करते हैं तो इमीडिएटली वो शिफ्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काफी सारी फैमिलीज रह रही है। ऑलरेडी सर जाकर देखेंगे 12 स्टोरी तक बने हुए हैं। एक फ्लोर पे 3 फ्लैट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और मैंने देखा कि बिल्कुल ये हमारा चंडीगढ़ मेन एंट्रेंस जो है हमारी मेन चंडीगढ़ रोड के ऊपर ही है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और गेट भी है इस प्रोजेक्ट सर? एक गेट ये हमारा कंबाइन एंट्रेंस है। ओके। पारस और हमारे प्रोजेक्ट की कंबाइंड रहेगी पाम विलेज की। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 100-125 मीटर के डिस्टेंस पे आपका एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी भी हाँ बिल्कुल, वो गोपाल स्वीट्स का पॉइंट मैंने थोड़ा सा। एक मेरा बैक गेट भी है, वो अभी आपको हम जिस टाइम सैंपल देखने के लिए ओके, एक और गेट भी है। बिल्कुल सर। ओके। और फैसिलिटीज और एमिनिटीज की बात करें, मार्केट आपने दिखाई सर? मार्केट के अलावा मेरे पास 4000 स्क्वायर फीट का क्लब बना हुआ है। अच्छा, क्लब हाउस भी है?
बिल्कुल सर, ऑलरेडी वर्किंग के अंदर है मेरे पास। अगर आप और देखेंगे इस क्लब हाउस में हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी? क्लब के अंदर सर आपका पार्टी हॉल रहेगा, जिम रहेगा, ओके, आपका किड्स क्रिएशन रूम रहेगा, लाइब्रेरी है एक अंदर छोटी सी, इंडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स में लाइक टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, ऐसी जो छोटी मोटी चेस रूम, कैरम रूम, ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी। अगर साथ में देखें तो 1 एकड़ का मेरा गार्डन भी है। ओके, तो पार्क हमें अलग से मिल रहा है? पार्क अलग है मेरा, आउटडोर गेम्स के लिए बच्चों के लिए, और इंडोर गेम्स के लिए हमें क्लब हाउस में सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो ये हमारा क्लब हाउस रहेगा, 4000 स्क्वायर फीट का क्लब है मेरा। ओके, और अगर मैं बात करूं जी, ऑलरेडी मेरा गार्डन प्रॉपर वर्किंग में है। अगर आप देखेंगे सोसाइटी में ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं, 200-250 प्लस फैमिलीज है मेरे पास। अच्छा, 250 के अबव फैमिलीज रह रही हैं। बिल्कुल। तो अंदाजन टोटल फ्लैट्स कितने होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में? अप्रोक्सीमेटली से 374 के अप्रोक्स, 374 के, ये 9 टावर्स के टोटल मिला के आप कह रहे हैं? टोटल अप्रोक्सीमेटली टोटल 374 फ्लैट्स के अंदाजन हमारे यहाँ पे फ्लैट्स हैं, और अंदाजन 250 फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं, और इसमें 2 टावर्स अभी और बनने बाकी हैं। आने वाले लगभग 2 साल के अंदर अंदर वो सारे जो टावर्स हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे। इस सोसाइटी का एक सिर्फ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या बताना चाहूँगा, ये ग्रुप हाउसिंग नहीं है। अगर हम प्रीमियम क्लास की बात करते हैं, मिडिल अपर क्लास फैमिलीज की बात करते हैं, तो इस सोसाइटी में सिर्फ 3 BHK बना हुआ है। 3 BHK में 2 साइजेस है। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट विदाउट सर्वेंट रूम है तो वो 1900 स्क्वायर फीट है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट विद सर्वेंट रूम आ जाती है तो वो 2000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 BHK के ही फ्लैट्स हैं, ओनली 3 कोई इसमें ऊपर के या नीचे के फ्लैट्स की कोई कैटेगरी नहीं, एक ही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक तरह मेंटेन है सर। एक क्लास में ही यहाँ पे हमें मेंटेन मिलेगी। अगर आपका जो नेबर है ना सर, अगर उसकी पॉकेट अलाउ करती है 60-70 लाख रुपए की, तो मेरा टिकट साइड ही 60-70 लाख से शुरू होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग रेंज हमारे फ्लैट की क्या रहेगी? 3 BHK 1900 स्क्वायर फीट 6840 से शुरू होता है। ओके, 6840 ऑनवर्ड है। और अगर आप विद सर्वेंट रूम जाएंगे तो वो 72 लाख से शुरू हो जाएगा। ओके, विद सर्वेंट रूम 72 लाख से स्टार्ट। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी हम ये क्या क्लब हाउस को देख सकते हैं अंदर से? थोड़ा सा अगर व्यू हम दिखाना चाहें मैं आपको टेरेस एक बार दिखा पाऊंगा। रीजन क्या है कि अभी ना ड्यू टू कोविड, अभी आपको जैसे पता चल रहा है कि हमने एक लिमिटेड से टाइम रखे हुए हैं इसके। ओके, तो उसी ड्यूरेशन में ये हम ऑन कर पा रहे हैं। बाकी मैं आपको वैसे अगर हम बाहर से विंडो के जरिए दिखाना चाहें तो कुछ नजर आ सकेगा इंडोर गेम्स का? ओके, तो जैसे हम एंट्री करेंगे, ये आपका एक लॉबी आ जाएगी। लॉबी के अलावा यहाँ पे आपका पेंट्री है, रीडिंग रूम है। पेंट्री इस तरफ है, रीडिंग रूम इस तरफ है, और ये पार्टी हॉल आ जाएगा आपका। ओके, ये हमें पार्टी हॉल मिल रहा है। ओके, मैं समझ गया कि अगर किसी को कुछ अपना फंक्शन करना छोटा मोटा, तो बर्थडे पार्टीज हैं या कुछ और छोटा फंक्शन है, वो हम इस एरिया में कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ से हमें पार्क के लिए एंट्रेंस भी मिलेगी। ओके, यहाँ से हमें पार्क के लिए भी कंप्लीट एंट्रेंस मिल रही है। कोई छोटा मोटा फंक्शन करना हो सर, तो 100 लोगों का 100-125 लोगों का इजीली फंक्शन किया जा सकता है, जिसमें आप अंदर खाने पीने का अरेंजमेंट कर सकते हैं और बाहर सीटिंग का कर सकते हैं। ओके, तो कोई इशू वाली बात नहीं। बाकी अगर आपने ओपन डाइनिंग भी करनी है तो मैं आपको एक बार टेरेस भी दिखाना टेरेस भी देख लेते हैं, तो उससे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, प्लीज आज बाकी एक ऊपर पार्टी, ये ओपन टेरेस आ गया। ओके, ये ओपन टेरेस हो गया, हमें यहाँ पे जिम मिल रहा है। ठीक है, किड्स रिक्रिएशन रूम है, हमारा मीटिंग रूम है। बिल्कुल, और सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग है, मैं देख रहा हूँ कॉमन एरिया में। बिल्कुल सर, पूरे कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग है सर। और मेरे ख्याल से हर टावर में 2 लिफ्ट्स हैं। हर टावर में 2 लिफ्ट रहेंगी, 2 लिफ्ट रहेंगी, एक कार्गो और एक पैसेंजर लिफ्ट रहेगी। सिक्योरिटी में भी 3 टाइप सिक्योरिटी है सर, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड प्लस इंटरकॉम। मैंने देखा कि हमें 2 तरफ से सिक्योरिटी का गेट वाला मिला सिस्टम, और आई थिंक वो जहाँ से हमारी लिफ्ट जाती है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अलग से बैठा है। बिल्कुल सर, हर टावर में एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। ठीक है, हर टावर में सिक्योरिटी वाला सेपरेट है। एक हमें मेन एंट्रेंस पे गेट मिलेगा, एक पाम विलेज का गेट सेपरेट है। तो सिक्योरिटी में बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हमें इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से पार्क और अच्छे से नज़र आएगा, और बिल्डिंग को भी आप देख पाएंगे करीब से। 12 स्टोरी हमारी बिल्डिंग है, ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, और ये हमें एक ओपन टेरेस भी मिल जाएगा इसी क्लब हाउस में। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपना सैंपल फ्लैट देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं
कि हम अपने फ्लैट्स के नज़दीक आ चुके हैं और ये ठीक सामने आपने देखा कि ये F टावर है। इसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा G टावर, जिसमें हमें फ्लैट्स मिल पाएंगे। और इस टावर में आप देख पाएंगे कि फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं फ्रंट एलिवेशन के साथ, और इसी टावर में हमें फ्लैट्स का जो है पोजेसन मिलेगा। और इस तरफ एक छोटा सा पार्क आपको मिल रहा है, ये पार्क आपको पहले वाले फ्लैट्स में भी मिलेगा। और दोस्तों G टावर तक हमारा ये प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। इसके 2 टावर्स अभी और बनेंगे जो कि इस साइड पे आने वाले वक्त में बनेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में 2 गेट हमें मिलने वाले हैं, तो दूसरा गेट आई थिंक हमारा इस तरफ से रहेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अगर हम इस G टावर की बात करेंगे तो हम उधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, चलो अब हम अपने लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं ताकि हम अपने सैंपल फ्लैट की ओर पहुंच सकें। और हमें स्ट्रेट पार्किंग मिलेगी हर फ्लैट को। इसके अलावा विजिटर पार्किंग, कवर्ड कार पार्किंग रहेगी सर, जिसमें 24 गाड़ियों की पार्किंग मेरी टावर के नीचे निकलती है और 12 मेरी इसमें शेड कार पार्किंग रहेंगी। तो ये ड्रॉ सिस्टम होता है। तो एक हर एक फैमिली को एक कवर्ड कार पार्किंग मिलेगी, बाकी ओपन पार्किंग मेरे पास बहुत स्पेस है। ओके, कभी विजिटर्स आ जाए बिल्कुल तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम अपने लिफ्ट के एरिया में आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बैठते हैं जो कि हर आने जाने वाले से पूछते हैं कि आपने कौन से फ्लैट में जाना है वगैरह वगैरह। और 2 हमें लिफ्ट्स मिल रही हैं, एक हमें कार्गो लिफ्ट्स मिल रही है लिफ्ट, और एक हमें मिल रही है पैसेंजर लिफ्ट। इसके साथ ही दोस्तों इस तरह से हमें स्टेयर्स भी मिलेंगी। और हमारा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से गेटेड रहेगा, चारों तरफ इसके बाउंड्री वॉल मिलेगी। सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं कि एक अच्छा इंतज़ाम किया गया है। सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग होती है हर वक्त यहाँ पर, और सिक्योरिटी गार्ड भी हमें 3 प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। ओके, हम कौन से फ्लोर पर आए हैं सर? अभी हम 4th फ्लोर पे हैं। 4th फ्लोर पर आए हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है हमारे। ओके, हमारा ये कॉरिडोर एरिया है। बिल्कुल, ये हमारी 2 लिफ्ट्स हैं और एक फ्लोर पे 3 फ्लैट्स हैं। सर ये फ्लैट आपका 1900 स्क्वायर फीट है, जो आपका 6840 से शुरू होता है। ओके, ये विदाउट सर्वेंट रूम है। ओके, फिर इस साइड पे 2 फ्लैट आ जाएंगे, जो इस फ्लैट का जे सर्वेंट रूम आ जाएगा। ओके, इस फ्लैट का जे सर्वेंट रूम आ जाएगा, और काफी बड़ा कॉरिडोर है आप। ये हमें कॉरिडोर मिल रहा है। एक फ्लैट हमें उस तरफ मिल रहा है 1900 स्क्वायर फीट का, जो कि विदाउट सर्वेंट रूम है। और इस तरफ हमें 2 फ्लैट्स मिल रहे हैं जो दोनों जो कि 2000 स्क्वायर फीट में है। इन दोनों में सर्वेंट रूम रहेंगे। इस फ्लैट के लिए सर्वेंट रूम की एंट्रेंस एक इधर से रहेगी, एक अंदर से भी रहेगी, और एक दूसरा फ्लैट का सर्वेंट रूम इस तरफ मिलेगा। और यहाँ से हमें आप देख पाएंगे कि मेन एंट्रेंस पे डोर मिलेंगे, और लगभग आई थिंक 8.5 फीट के डोर की हाइट है। 9 फीट के हाइट की डोर है, तो काफ़ी वाइड हमें डोर्स मिल रहे हैं। और एक अच्छा दरवाज़ा हमें मिल रहा है फ्लश डोर में, जिसमें टीक लाइट और पॉलिश वर्क रहेगा। बिल्कुल। ओके, वाओ। सर जैसे हम एंटर करते हैं 9 फीट की एंट्रेंस डोर के बाद आपका लिविंग एरिया आ जाएगा, जो 11.25 बाय 16 का रहेगा सर। ओके, ये हमें लिविंग एरिया मिल गया। और इसमें हमने सैंपल, क्योंकि हमारा सैंपल फ्लैट है, इसलिए हमने शैंडलियर और ये सोफा सेट वगैरह रखा हुआ है ताकि हमें स्पेस का आइडिया लग सके, स्पेस का आइडिया लग सके। और स्प्लिट एसी की प्रोविजन कंप्लीट हमें मिलेगी। बिल्कुल सर। इसमें क्या है कि हम वुडन, ये हमारा लिविंग एरिया, इसमें हमें वुडन फ्लोरिंग मिल रही है। बिल्कुल सर, विद 7 ईयर्स वारंटी के साथ। ओके, लिविंग एरिया में हमें वुडन फ्लोरिंग मिलेगी 7 ईयर्स की वारंटी के साथ। और इसके साथ ही दोस्तों आप देख पाएंगे कि उस तरफ हमें विंडोज मिलेंगी आई सर वेंटिलेशन के लिए, और बहुत बड़ी बालकनी मिलेगी, क्योंकि हमारे जो फ्लैट्स हैं ये 2 साइड ओपन है, तो आपको बड़ी बड़ी दोनों तरफ बड़ी बालकनी मिलेंगी हमारे इन फ्लैट्स में। आप देख पाएंगे कि कितनी बड़ी बालकनी हमें मिल रही है, कितना अच्छा सीटिंग एरिया मिल रहा है। और यहाँ से हमें सारा ओपन मिलेगा, तो नेचुरल एयर और सनलाइट दोनों की क्रॉसिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। और ठीक सामने मेरे को आई थिंक वो गेट नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, ये हमारा सेकंड गेट रहेगा। और यहाँ से हमने हाईवे पे जाना हो तो आई थिंक वो 300 या 400 मीटर के डिस्टेंस पर है सर। 200-250 मीटर के डिस्टेंस, 200-250 मीटर के डिस्टेंस। सामने एमसी का पार्क है, उसके सामने गवर्नमेंट पार्क भी है, साथ में राधा स्वामी सक्षम भवन की बैक एंट्रेंस है सर। तो यहाँ पे फ्यूचर में कोई हाई राइज नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर बनेगा तो 3 स्टोरी तक बनेगा। बिल्कुल सर। तो ये एरिया हमें ओपन ही मिलता रहेगा हमेशा। ओके, ये हमारी बालकनी और एक अच्छा सीटिंग एरिया मिल रहा है। आप अपना फ्री टाइम जब होता है, चाय पीने का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड अपना यहाँ पे कर सकते हैं। एक अच्छी हाइट में हमें रेलिंग भी मिल रही है आयरन की, 4.5 फीट की हाइट है सर। 4.5 फीट की हाइट है, और एक अच्छा साइज है और काफ़ी डेंस है। आप देख पाएंगे
काफ़ी डेंस हमें आयरन की हैवी रेलिंग मिल रही है। इस तरफ हमें विंडोज नज़र आ रही हैं। ये 2 बेडरूम्स हैं जिनको हम अंदर से जाके देखेंगे। हम इन बेडरूम्स के ज़रिए भी इस बालकोनी में, इस सिटिंग एरिया में आ सकते हैं। इस तरह से हमें ड्राइंग रूम से एंट्रेंस मिल रही है। हाँ सर। तो विशाल जी ने जैसे बताया कि ये हमें लिविंग एरिया मिल रहा है जिसमें वुडन फ्लोरिंग रहेगी। ये है एक पैसेज रहेगा बाकी फ्लैट में जाने के लिए, और स्प्लिट एसी का प्रोविजन इस तरफ रहेगा। बिल्कुल सर। ठीक है जी सर। जैसे हम इस पैसिव से इस एरिया में आते हैं तो इस साइड पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा। डाइनिंग एरिया के साथ में 11 बाय 7 की किचन आ जाएगी जो ओपन स्पेस में रहेगी। इसमें हम चिमनी, आरओ आपको इंक्लूडेड रहेगा। बाकी जो फिटिंग्स हैं अब सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ आ गई, जिसको हम हाइड्रोलिक फिटिंग्स बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको फिटिंग्स मिल जाएंगे। सॉफ्ट क्लोजर किचन रहेगी, चिमनी और रहेगी। ये भी सारे हाइड्रोलिक रहेंगे। इसके साथ में दोस्तों आप देख पाएंगे कि ये हमारी हॉब, चिमनी और सर चिमनी एंड आपका आरओ रहेगा। हॉब एक्सटेंडेड है, ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये अपने अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। सर ठीक है। यहाँ पे हमें एक अच्छा वॉशिंग एरिया मिल रहा है, डबल सिंक बाउल मिल रहा है, ब्रांडेड मिक्सर टैप रहेंगे हमारे। सारी जैगवार की बात, जैगवार कंपनी की बाथरूम की फिटिंग मिलेगी। इस तरफ आप देख पाएंगे आरओ लगाने का प्रोविजन है, गीजर लगाने का प्रोविजन उस तरफ किया गया है, और चिमनी का आउटलेट दोस्तों इस तरफ किया गया है। और यहाँ से हमें एक विंडो भी मिलेगी ताकि आपकी किचन में भी वेंटिलेशन अच्छे से होती रहे। और किचन एरिया के बाद यहाँ पे हमें बड़ा सा फ्रिज लगाने के लिए स्पेस भी मिल रही है। और ये रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे हमने एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा दिया है रेक्टेंगल शेप का, ताकि आपको एक अच्छा अंदाज़ा मिल सके कि हम अपने डाइनिंग टेबल की सेटिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से हमें बालकोनी में जाने के लिए रास्ता भी मिलेगा। आप देख पाएंगे काफ़ी बड़ी सी बालकोनी आपको इस साइड से इस तरफ भी मिलेगी। ओके, वहाँ से जाने के लिए रास्ता है दिस साइड। बालकोनी में हम हमारे इस डाइनिंग एरिया से भी जा सकते हैं। तो हमें ड्राइंग रूम से एक सेपरेट बालकोनी मिल रही है, डाइनिंग एरिया से हमें एक सेपरेट एंट्रेंस मिल रही है बालकोनी में, और इस तरफ भी हमें एक बहुत बड़ी सी बालकोनी मिल रही है। अगेन दोस्तों आप देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया आपको इस तरफ भी मिल रहा है, और वही 4.5 फीट की हाइट में हमें काफ़ी हैवी आयरन की रेलिंग मिलेगी। और यहाँ से एक बार आप व्यूज़ देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। सर एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब मेरी जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आ रही है, मैं एक बार कहना चाहूँगा कैमरे में वहाँ से भी दिखाएं। अब मेरी जो कंस्ट्रक्शन है वो उस साइड पे होनी है। तो ये इस लाइन का लास्ट टावर था, सबसे प्रीमियम टावर था मेरा। ओके, ये सबसे लास्ट मतलब कॉर्नर है। बिल्कुल कॉर्नर है। अब अगर किसी को थोड़ा वेट करना है, 1-2 साल वेट कर सकते हैं, तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में अगर किसी ने बाय करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इसमें मेरे पास कुछ ही लिमिटेड यूनिट हैं रेडी टू शिफ्ट में। ओके, यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोविजन हमें मिलेगा पावर पॉइंट और वाटर की प्रोविजन के साथ। गैस पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन की फिटिंग कर दी है ताकि सिलेंडर आपका घर से बाहर रखा जा सके। और इस तरह से हमें सर्वेंट रूम की एंट्रेंस मिलेगी घर के अंदर डायरेक्टली। ये रहेगा दोस्तों एक सर्वेंट रूम, आप दिखा सकते हैं सर। और सर्वेंट रूम के लिए बाथरूम भी सेपरेट कर दिया गया है, मुझे सेपरेट। और यहाँ से एंट्रेंस रहेगी। तो आप देख पाएंगे कि एक अच्छी प्लानिंग में है। सर्वेंट रूम है, उसको जो भी एंट्रेंस है वो डायरेक्ट घर के अंदर नहीं है, बिल्कुल वो बाहर से अपना एंट्रेंस कर सकते हैं और सीधा सीधा अपना डाइनिंग रूम में गए, किचन में गए, क्योंकि सर्वेंट को सबसे ज़्यादा काम किचन एरिया में ही करना होता है। तो डायरेक्ट उनकी एंट्रेंस यहाँ से होते हुए डाइनिंग एरिया में ही रहेगी फ्लैट के अंदर। तो सर्वेंट रूम के बाद और अब हम चलते हैं बेडरूम्स को देखने के लिए। और इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ हमें एक दरवाज़ा मिलेगा। ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। ये सर आपका जो रूम का साइज़ है ये 14 बाय 10.5 का रहेगा सर। 10.5 बाय 14 का हमें बेडरूम मिल रहा है, एक अच्छे साइज़ में हमें बेडरूम मिल रहा है। और इस तरफ आपको वो बालकोनी में जाने के लिए विंडो और दरवाज़ा भी नज़र आ जाएगा, जिसको हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, जो कि ड्राइंग रूम से कनेक्टेड था। और इस बेडरूम में स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन उस तरफ हमें मिल जाएगा। फॉल सीलिंग वर्क भी हमें इस घर में मिलेगा। बाकी सर हमने यहाँ पे अलमीरा का भी स्पेस छोड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे आप अपनी अलमीरा बनवा सकती है। दोस्तों डबल चार्ज बैटरीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग रहेगी हमारी, और काफ़ी हैवी फ्लश डोर्स हमें मिलेंगे। वुडन चुगार्स रहेंगी लगभग 9 फीट की हाइट की, सारे डोर 9 फीट डोर करेंगे। और ये हमें मास्टर बेडरूम, एक हमें मिलेगा मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ है। विशाल जी, इसका साइज क्या है? इसकी डायमेंशन सर 14 बाय 12 है सर।
12 बाय 14 का साइज का बेडरूम है, बिल्कुल सर। लेकिन ड्रेसिंग एरिया हमारा बिल्कुल सेपरेट रहेगा, बिल्कुल separate रहेगा। कबोर्ड एरिया हमारा सेपरेट रहेगा। और यहाँ से हमें बालकनी भी मिल जाएगी, अगेन वही ड्राइंग रूम के साथ जो बालकनी जो कनेक्टेड है, क्योंकि ये हमारा मास्टर बेडरूम है तो इसमें हमें कबोर्ड्स इंक्लूड मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। एज इट इज हमें सीलिंग की हाइट तक कबोर्ड्स इंक्लूड मिलेंगे और काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ है। इंटरनली भी सनमाइका वर्क रहेगा तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको मिलेगी हमारे इन कबोर्ड्स में। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा बाथरूम। 8 बाय 5.5 का वॉशरूम का साइज है सर। 5.5 बाय 8 फीट की साइज है बाथरूम का। रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई मिलेंगी। जैगुआर की बाथ फिटिंग्स रहेंगी विद 5 इयर्स वारंटी के साथ सर। जैगुआर कंपनी की हमें ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग मिल रही है। टाइल्स हमें बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक मिल रही हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग है। इस तरह डाइवर्टर है और ये ग्लास वर्क इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है सर। ये पार्टीशन जो है टफन ग्लास के साथ इंक्लूडेड है। और इस सबसे अच्छी चीज़ क्या है सर, हमारे वॉशरूम्स में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे टेरेस पे सारा सोलर गीजर लगा हुआ है। ओके। जिससे आपको एक वॉशरूम के अंदर गर्म पानी का जो प्रोविजन है वो सोलर गीजर के थ्रू रहेगा सर। ओके, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। बिल्कुल सर। और नेचर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ना, इको फ्रेंडली, बहुत अच्छा, सकते हैं इको फ्रेंडली। बिल्कुल सर। ओके, एक अच्छा आइडिया। दोस्तों इस बेडरूम के से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इस तरफ मैं पहले दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें एक वॉशरूम मिलेगा जो कि मेनली हमारे कॉमन एरिया से भी कनेक्टेड रहेगा और बेडरूम से भी कनेक्टेड रहेगा, ताकि कभी गेस्ट घर पर आए तो उनको वॉशरूम अगर यूज़ करना तो बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है, वो बाहर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा थर्ड बेडरूम सर। थर्ड बेडरूम। इसका भी साइज 12 बाय 12 का है सर। 12 बाय 12 का बेडरूम हमें मिल रहा है। कबर्ड्स इंक्लूडेड रहेंगी। इस तरफ हमारी कबर्ड्स इंक्लूडेड रहेंगी, सीलिंग की हाइट तक स्प्लिट एसी का पोजीशन उस तरफ मिलेगा। फॉल सीलिंग में भी एक अच्छा डिजाइन हमें मिलेगा और इस तरफ हमें मिलेगी बालकनी। वही जो हमने ये बिल्कुल हमारा जो डाइनिंग एरिया के साथ बालकनी कनेक्टेड थी, ये वही वाली बालकनी है और इस तरह से वो बाथरूम कनेक्ट रहेगा जो कि कॉमनली भी कनेक्टेड है और इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। दोस्तों आप देख पाएंगे मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग है, जैगुआर कंपनी की ब्रांडेड है। और इस तरफ रहेगा हमारा बाथिंग एरिया, वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और इस तरफ हमें विंडोज मिलेगी वेंटिलेशन के लिए। एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन बिल्कुल सेपरेट किया गया है और बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक दोस्तों हमें ग्लोसी टाइल्स मिल रही है। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सैंपल फ्लैट, लगभग 1900 स्क्वायर फीट का। विशाल जी आए, पाम विलेज नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल चंडीगढ़ रोड के ऊपर है। दो तरफ से गेट मिलेंगे हमें इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। कम्प्लीटली 24/7 इसमें सिक्योरिटी का सिस्टम है, गेटेड कॉम्प्लेक्स है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली हैं। शायद हम उनमें से कुछ फैसिलिटीज़ को आपको बताने में मिस कर गए हों, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कोई इशू नहीं है जी। सेक्टर 126 लोकेटेड पड़ता है, मोहाली के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम जो प्राइस इस टाइम मार्केट में बेच रहे हैं सर 3600 3700 पर स्क्वायर फीट। अगर आप सराउंडिंग किसी से भी कंपेयर करेंगे, जो इस एरिया में आज की डेट में प्राइसेस चल रहे हैं सर, वो आपको भी पता है कि 5500 से लेके 6500 स्क्वायर फीट तक जा चुका है। ये तो है कि हम जिस लोकेशन में बैठे हैं या जिस लोकेशन में इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, ये बिल्कुल चंडीगढ़ रोड के ऊपर है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका प्राइस काफी हमें वॉकेबल डिस्टेंस पे, बिल्कुल वॉकेबल के ऑन हाईवे ही है, ऑन हाईवे है, चंडीगढ़ रोड के ऊपर है। और हमारे जितने भी मेजर हाईवेज हैं वो सभी चंडीगढ़ से और एयरपोर्ट रोड से कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं और चंडीगढ़ रोड और एयरपोर्ट रोड दोनों ही हमारे इस प्रोजेक्ट से सीधा कनेक्टेड है। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हर बार की तरह। एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो औरों से भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी मुझे इजाज़त दें और विशाल जी को भी इजाज़त दें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।